अस्सलाम वालेकुम और हम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी। बरे सगीर पाक और हिंद की तरफ से जितने भी फ़ादीन गुजरे हैं वो इसी दरा खैबर के रूट से गुजरे हैं और वो ख्वाब लेके आए थे अफ़गानिस्तान को फ़तह करने का, जो चकनाचूर साबित हुआ है। हिस्ट्री के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं तो सबसे पहले दौर आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आज़म का। सिकंदर आज़म ने जब ईरान को फतह किया तो दरा खैबर की तरफ गुजरते हुए आया तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उसकी अफवाज को यहाँ पर हासिल हुई और बेशुमार हमलों के बावजूद भी उस वक्त के जो अफरीदी कबाइल थे उन्होंने उसको शिकस्त दी और उसको रूट चेंज करना पड़ा और बाजोड़ से होते हुए दीर की तरफ निकला। उसके बाद सिखों के दौर की जब हम बात करते हैं तो जमरोद फोर्ट रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में उसके एक जर्नैल हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान को और इन वादियों को फतह करने के लिए वहाँ पर किला तमीर करवाया। हरि सिंह नलवा का खात्मा यानी मकामी अफराद के हाथों ही हुआ और उसको उसी मुकाम के करीब हलाक किया गया। अंग्रेज़ ने इस खिते के ऊपर नज़र डाली। 1879 में वो इस खिते के ऊपर दाखिल हुए और उनको भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इसी तारीख़ी खिते यानी बाब खैबर से होते हुए हमारा सफ़र है तकरीबन पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर। इसकी तारीख़ी अहमियत के ऊपर नज़र डालेंगे, तारीख़ी मकामात का विज़िट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहें क्योंकि पहाड़ों के सफ़र में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस तारीख़ी रूट को। पाकिस्तान में वाक़े दर्रा खैबर जमरूद से शुरू होकर तुरखम तक जाता है और पाक अफगान सरहद ड्यूरेंट लाइन की आखिरी चौकी है। ये दर्रा बर्रे सगीर में आबाद कई कौमों, तहजीबों और फातहीन के उरूजो ज़वाल की मुकम्मल तारीख समझा जाता है। बाब खैबर की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। लोकल मलिक हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके कबाइल के बारे में बताइएगा। खैबर एजेंसी जो है ना, ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। अलेक्जेंडर के दौर से यहाँ ये सारा अफरीदी कौम यहाँ आबाद है और अलेक्जेंडर के बाद जितने भी बड़े बड़े जो लीडर थे जैसे अहमद शाह अब्दाली, शेर शाह सूरी, उसके पहले जो जंगेज़ खान था, हलाकू खान था। इसलिए क्या आप रोड पर जाएंगे तो वहाँ बाकायदा खैबर एजेंसी की और वहाँ जो भी यहाँ लोग गुजरे उन सब के नाम उधर लिखे हुए हैं। तो ये एक बड़ा तारीख़ी प्लेस है, बड़ा तारीख़ी जगह है, इसलिए कि यहाँ अफरीदी कौम आबाद थे। और जैसे आपने बताया तो अफरीदी कौम ये अलेक्जेंडर के ज़माने से जब भी आबाद थे तो उससे लेकर आज तक, जैसे अंग्रेज़ के दौर तक, ये इलाका किसी ने फतह नहीं किया था। इसलिए कि यहाँ के पहाड़ जो है ना, बेसिकली पहाड़ जो है ना ये खुश्क है और ये अफरीदी कौम इन पहाड़ों पर बैठते थे और किसी को भी नहीं छोड़ते थे। अलेक्जेंडर ने बेशुमार हमले किए हैं लेकिन उसको पसपाई नसीब हुई है, यानी इस रास्ते से गुजर के इन इलाकों को फतह करके नहीं किया बल्कि उसने फिर बाजोड़ का रास्ता इख्तियार किया है और अपने मस्कन की तरफ आगे गया है। उसको भी यहाँ पर शिकस्त फाश हुई है। ये बात आपकी इसलिए सही है कि जब इधर खैबर एजेंसी में आया तो उस ज़माने में ये अफरीदी कौम इसको नहीं छोड़ते थे, फिर ये मजबूरी से दीर की तरफ गए। रंजीत सिंह के ज़माने में उसका जो जर्नैल था हरि सिंह नलवा, उसकी भी यहाँ अफरीदी ट्राइब से एक जड़ों हुई थी जिसमें वो जांबाक हुआ था, यानी उसको हलाक किया गया था। उसके बारे में बताइएगा ज़रा। ये हरि सिंह नलवा उस ज़माने में इधर हमारा एक एरिया जिसका नाम टीडी बाजार से पीछे बैक साइड एरिया स्पेरा, इधर वो अपने घोड़े पर घूमता फिरता था। फिर हमारे जो कुकीखेल कौम के जंगजू लोग थे, तकड़ा लोग थे, उन्होंने फिर उसको उस पर वार करके उसको मार दिए। तो उस ज़माने में उसको वहाँ मार दिया। फिर वो डायरेक्ट वहाँ से जब हमारे लोग वहाँ से डायरेक्ट निकल गए, फिर इन जमरोद एरिया को फतह कर लिए। उससे पहले ये सिख इधर पूरा हुक्मरानी करते थे, लेकिन जब उसको मार दिए तो फिर ये एरिया हमारे कुकीखेल कौम के कब्जे में आ गया, फिर हम इधर आबाद हो गए। तो उस ज़माने में हमारा भी वही जो ग्रैंडफादर है मूमन निक्का, जो हमारा ग्रैंडफादर है, वो भी उस ज़माने में शहीद हो गए और अभी भी उसका कब्रिस्तान अभी भी मौजूद है उधर आगे। थैंक यू वेरी मच जी। आप हमारे साथ रहें, इस तारीखी रूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम और हम पहाड़ों के सफ़र में आप लेके चलेंगे हम आपको आगे। कुछ तारीखी अमरात आएंगी, कुछ सियाती मकामात आएंगे, उनका भी विजिट आपको करवाएंगे।
अली मस्जिद कला, जिसे अली मस्जिद फोर्ट भी पुकारा जाता है, दरअसल दर्रा खैबर के करीब कदरे ऊंचे मकाम पर अली मस्जिद के बिल्कुल साथ वाक़े है। इस किले को दर्रा खैबर की इंतहाई तंग राह गुजर पर 1837 में अफगान हुक्मरान दोस्त मोहम्मद खान बारकज़ई ने दिफाई नुक्ता नज़र से तामीर करवाया था। इस किले को 19वीं सदी में अफगान जंगजुओं और बरतानवी अफवाज के दरमियान होने वाले मार्कों के दौरान बहुत अहमियत हासिल रही। तारीखी अहमियत के हामिल इस किला के अंदर हाल ही में एक म्यूजियम कायम किया गया है, जहां आर्यन के दौर से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य और मुख्तलिफ जंगजुओं के अदवार की खूबसूरत गैलरियां बनाई गई हैं और नवादरात रखे गए हैं, जिस बायस ये किला यहाँ आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खास तवज्जो का मरकज है। जी, मगरब फोर्ट के इस वक्त मैं अंदर मौजूद हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर गैलरी है वो आर्यन की है। जाहिर है आर्यन भी इस इलाके से गुजरे हैं और इस जगह उन्होंने ये जो अली फोर्ट है इसमें उन्होंने क़याम किया है और उसी की हिस्ट्री को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया इस गैलरी में मुख्तलिफ पिक्स के थ्रू, जिसमें ये दिखाया गया है कि आर्यन ने यहाँ पर रूल कैसे किया और यहाँ से गुजर के वो किन किन मकामात तक गए। और ये इनका दौर था 2000 से 1500 काबिल मसीह तक। ये पहली गैलरी है यहाँ अली मस्जिद फोर्ट में, जो मगरब फोर्ट है उसके अंदर। अली मस्जिद फोर्ट के अंदर इस वक्त हम और तारीख को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर एक म्यूज़ियम कायम किया गया है और म्यूज़ियम के केयर टेकर अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़ुद स्कॉलर हैं PhD के और आर्कियोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं ये, और उन्हीं से तफसीलात जानेंगे। वहाब सबसे पहले हमें बताइएगा, मगरब गैलरी में हैं इस वक्त हम, और मगरब गैलरी में किस दौर से लेके किस दौर तक जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व किया गया है यहाँ? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दो मेजर जो एराज है वो इस पूरे खत्ते में दो मेजर एराज हमारे पास है। एक है प्री मुस्लिम और एक है मुस्लिम। तो इसमें हमने जो प्री मुस्लिम एरा है उसकी में जितने डायनास्टीज आए हैं, जितने एम्पायर्स आए हैं, उनकी हिस्ट्री हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो ये शुरू होती है आर्यन से, और पहला जो गैलरी है ये आर्यन गैलरी है, जो कि तकरीबन 1700 BC में यहाँ पे आए थे। और फिर इसके बाद है डेरियस, जो कि अखामीनियन किंग थे, तो इनकी हिस्ट्री यहाँ पे शुरू होती है 6th सेंचुरी BC में। फिर इसके बाद है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि ग्रीक ऑफ मैसेडोनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनकी हिस्ट्री यहाँ पे शुरू होती है 4th सेंचुरी BC में। मौर्यन एम्पायर था वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है 4th सेंचुरी BC में, और फिर इनके बाद जो है वो कोशान आ जाते हैं, जो कि 1st सेंचुरी AD में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जितने भी है माँ सिवाय चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि प्रॉपर इंडिया से आए थे, बाकी जितने भी हैं वो बिल्कुल वेस्ट से आए हैं, और फिर होके इंडिया और पाकिस्तान पे उन्होंने अपना कब्जा जो है वो जमाया। अभी हम नेक्स्ट गैलरी में चलते हैं जी, और वहाँ देखते हैं, खोज करते हैं कि वहाँ कौन कौन सी डायनेस्टी के जो निशानात थे या जो हिस्ट्री है उसको डिस्प्ले किया गया है। तो आप हमारे साथ रहें। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, अभी हम मशरक फोर्ट में पहुंचे हैं, यानी मशरक गैलरी में तकरीबन 3 पार्टीशन की गई हैं, 3 किस्म की हिस्ट्रीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, हम अब मशरक गैलरी जो मशरक साइड का किला है अली मस्जिद का, तो उसमें हम खड़े हैं, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये है मुस्लिम एरा की हिस्ट्री यहाँ पे हमने डिस्प्ले की है।
तो यहाँ पे शुरू होती है गजनवीद से, जो कि एंड ऑफ द 10th सेंचुरी AD में महमूद गजनवी के दौर की बात गजनवी जी जो यहाँ पे आए थे। और इनके बाद यहाँ पे चगताई जो डायनेस्टी है उनकी हिस्ट्री हमने डिस्प्ले की है। उसके बाद जो है वो मुग़ल अम्पायर की हिस्ट्री है और उसके बाद जो है दुरानी अम्पायर की हिस्ट्री हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। यानी यहाँ पर सबसे पहले इस एरिया में महमूद गजनवी ज़ाहिर है अफगानिस्तान के रास्ते बेशुमार उसने हमले भी किए हैं। यहाँ से उसकी अफवाज या वो खुद गुजर के भी गए होंगे यहाँ से। जी बिल्कुल, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 17 इन्वेजन यहाँ पे की है। लेकिन ये जो रीजन है खैबर रीजन, ये उनके फादर सबुकदगीन के दौर में उन्होंने फतह की थी। 977 में उन्होंने खैबर रीजन को जो है फतह की थी। और उसके बाद आ जाता है चुगताई दौर। चुगताई असल में ये मंगोल का नवासा था या उनका बेटा था, और वो उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेजन की है और इनको हम चुगताई डायनेस्टी कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है मुग़ल अम्पायर, यानी बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि 1526 में आए थे यहाँ पे, और उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया पे जो है वो हुकूमत फिर अपनी कायम की, तो वो भी यहाँ से होके गुजरे हैं। और ये जो अली मस्जिद फोर्ट है, ज़ाहिर है इन वारियर ने या इनके सपा सलारों ने, क्योंकि ये किला मुख्तलिफ वक्तों में तबाह भी होता रहा है और बनता भी रहा है ये फोर्ट, और ज़ाहिर है इसमें क़याम भी करते रहे होंगे वो। जी बिल्कुल, अली मस्जिद का जो फोर्ट अभी जिसमें हम खड़े हैं ये तो ब्रिटिश एरा में बना है, लेकिन इससे पहले हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि अफ़गान जो रूलर था दोस्त मोहम्मद ख़ान, उन्होंने भी यहाँ पे एक किला बनाया था। और इवन उससे पहले जो अंग्रेज़ ट्रेवलर थे 1820 में वो आए थे, और वो कहते हैं कि यहाँ पे एक फोर्ट के ट्रेसेस हमें मिले हैं जो कि एंशियंट टाइम से बिलोंग करते थे। तो बिल्कुल यकीनन यहाँ पे मुख्तलिफ़ औकात में यहाँ पे किला रहा है, और उसमें मुख्तलिफ जो अम्पायर्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्टे भी की होगी, और उनको कमांड इस एरिया को कमांड में रखने के लिए इस रीजन को, इस किले को इन्होंने इस्तेमाल किया हो। इस वक्त जनूब फोर्ट के अंदर हैं, और यहाँ पर एक मशहूर बैटल भी हुई है अफगान और ब्रिटिश आर्मी के दरमियान। वो 21 नवंबर 1878 को यहाँ पर अली मस्जिद फोर्ट के मुकाम पर बैटल हुई है। जो हिस्ट्री हमें बता रही है उसमें ब्रिटिश आर्मी ने ये विन की, और उसके बाद उन्होंने इस फोर्ट के ऊपर कब्जा भी कर लिया। और उस वक्त की जो हिस्ट्री थी वो यहाँ पर पिक्स की थ्रू यानी गैलरी में प्रेजेंट की गई है इस जनूब फोर्ट के अंदर। हमें यहाँ पर जो डिस्प्ले किया हुआ नज़र आ रहा है, इसमें जितने भी ये मार्के हुए हैं ये उस वक्त की जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने विन किए। जी, जिस तरह अली मस्जिद है या जो सेकंड एंग्लो अफगान वार था, तो उसमें बिल्कुल अंग्रेज़ ने जो है वो फतह हासिल की थी। लेकिन इसकी एक हीरोइन है जिसको मलाला ऑफ मेवन कहते हैं, तो अंग्रेज़ भी उसको इस जंग का जो है वो एक हीरोइन के तौर पे मानती है। अच्छा, यानी फीमेल ने उस में पार्टिसिपेट किया है। कहते हैं कि अफगान आर्मी जो है वो हारने वाली थी और वो मैदान जंग से फरार होने वाले थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ी और इनको गैरत दिलाई, और उन्होंने ख़ुद झंडा उठाया और फिर वो उसमें शहीद भी हो गई। तो इसको जो लोकल लोग हैं और इवन अंग्रेज़ भी इसको एक हीरोइन के तौर पे वो अब भी इसको मानते हैं। और वो मार्का कौन से मुकाम पर हुआ था? वो मेवन पे, कंधार में। सनडायल दुनिया में दो ही है, एक जो है वो जर्मनी में है और वो फंक्शनल नहीं है। लंडिकोतल में सिर्फ एक ही सनडायल है जो कि फंक्शनल है।
जनरल सेम ब्रोने का ये बेडरूम है थ्रू आउट। जब यानी शिकस्त हुई थी अफगान आर्मी को, तो उसके बाद ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर आई और जितने भी जनरल रहे हैं उसके बाद भी गुजरे हैं, यानी 1978 की बात करते हैं और उसकी बात की, तो ये उसको बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। उस वक्त की चेयर भी यहाँ पर मौजूद है दिया जलाने का जिस पर, और साथ में रीडिंग टेबल का भी डेस्क बना हुआ है। थ्रू आउट फर्नीचर भी आपको नज़र आ रहा है, और साथ ही रूम में उनका बाथ उस वक्त का यहाँ पर जो आपको बाथरूम में नज़र आ रहा है उसको भी यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। यानी इस फोर्ट में आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगी, जितने भी वॉरियर गुजरे हैं, यानी आर्यन से लेके ब्रिटिश आर्मी तक। ये अली मस्जिद फोर्ट पर ही हम मौजूद हैं। थोड़ा सा इलाके के बारे में आपको बताते चलें कि नीचे आपको नज़र आ रही है एक छोटी सी बड़ी कदीमी मस्जिद है, अली मस्जिद, और उसी मुनासबत से इस ओवरऑल जो ये इलाका है, बस्ती आपको नज़र आ रही है इस नाले के किनारे, इसका नाम भी अली मस्जिद ही है, यानी अली मस्जिद फोर्ट। जब हम हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ ही एक मशहूर बैटल हुई है अफगान अफवाज के दरमियान और ब्रिटिश अफवाज के दरमियान, और दूर आपको जो नज़र आ रहा है अभी वो शगई फोर्ट बन चुका है, लेकिन वहाँ पर कहा जा रहा है एक खुला मैदान था और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका आमना सामना इसी जगह पर हुआ था अफगान उस वक्त की जो फौज थी उनके साथ। और वो बैटल जो थी हिस्ट्री हमें बता रही है, और ख़ास करके जो मुख्तलिफ गैलरियों का हमने विज़िट किया है उससे हमें साबित होता है कि उस वक्त ब्रिटिश आर्मी ने वो विन की, और उसके बाद यही फोर्ट ब्रिटिश आर्मी का भी मस्कन रहा है। अब इसको पाक आर्मी उन्होंने इस वसी और अरीज़ किले को जो एक अपने मुख्तलिफ तहजीबों की और मुख्तलिफ वारियों की डायनेस्टी रही है उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया है, और जो पूरी हिस्ट्री है दर खैबर से लेके अफ़गानिस्तान तक वो आपको आवीज़ा हुई मुख्तलिफ गैलरियों की शक्ल में नज़र आती है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जब हम बात करते हैं अमन के साथ साथ सयाहत की प्रमोशन में, तो क्रेडिट गोज़ टू पाक आर्मी, और बहुत जल्द इंतज़ामिया का यही कहना है कि इसको सयाहों के लिए यानी आम टूरिस्ट के लिए और जो हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ओपन किया जाएगा, क्योंकि ये वाक़या है मेन जो खैबर पास है, एक छोटी सी अली मस्जिद नीचे आती है और वहाँ से ऊपर पहाड़ी के ऊपर दूर से आपको नाम लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है अली मस्जिद फोर्ट। तो ये यहाँ की डेवलपमेंट थी जी। हमने कहा कि इस तारीख़ी रूट को एक्सप्लोर करते करते मुख्तलिफ जो वॉरियर गुजरे हैं उनके बारे में बताते हैं। आज हम आपको एक यूनिक किस्म की टनल के अंदर लेके जा रहे हैं, जो बेसिकली एक हॉस्पिटल है जो 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार के आगाज़ के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यानी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से यहाँ पर बनाया गया है। ब्रिटिश दौर में जब कायम हुआ तो इसके 3 इतराफ की तरफ से रास्ते आते हैं। मतलब साउथ वार्ड के अंदर हम तो यहाँ से भी बाहर एक रास्ता निकल जाता है, और जो आगे जो दूसरी वार्ड आपको वेस्ट नज़र आ रही है एक वहाँ से भी एंट्री पॉइंट है जो बाहर की तरफ रास्ता है और एक मेन एंट्री पॉइंट है। और अभी इसके ऊपर रेनोवेट तो इसको कर लिया गया है, अब मेडिकल इक्विपमेंट रह गया है। मेडिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के बाद ये आम जो यहाँ की पब्लिक होगी और हमारे जो FC के खास करके जो जवान हैं इस मुख्तलिफ इलाकों में जो तैनात हैं अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उनको यहाँ पर फ्री मेडिसन और हर किस्म का ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये बेहतरीन काविश है जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में पाक आर्मी की तरफ से इस तारीखी इमारत को जो ज़मीन के अंदर है इसको दोबारा से रेनोवेट करके
और एक कंप्लीट हॉस्पिटल की शक्ल देने में। हमें बताया गया जी कि दुनिया में 2 सन डायल हैं। सन डायल यानी आप उसको वॉच कह सकते हैं, जो सूरज की रोशनी से टाइम देती हैं। एक जर्मनी में है जो अभी फंक्शनल नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम मौजूद हैं ये तारीख़ी जगह है, खैबर पास के करीब खैबर राइफल का मेस है, और वहाँ पर जिसको डिस्प्ले किया गया है अभी तक एक्यूरेट यानी सूरज की रोशनी से ये टाइम दे रहा है, और इसी के बारे में हमें ब्रीफ करने जा रहे हैं। बताइएगा जी इसका फंक्शन कैसे होता है, और ये हिस्ट्री में वाक़या है कि पूरे वर्ल्ड में ये 2 ही वॉच हैं इस टाइप की? सन डायल दुनिया में 2 ही है, एक जो है वो जर्मनी में है और वो फंक्शनल नहीं है। लंडी कोतल में सिर्फ एक ही सन डायल है जो कि फंक्शनल है। तो इसका ये इंस्टॉल हुई है 1923 में, और इसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे 2 प्लेट्स है, एक छोटा प्लेट और एक ये बड़ा प्लेट। तो छोटे प्लेट में यहाँ पे मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं, मई, अप्रैल, मार्च, इस तरह ये आप देख सकते हैं कैमरे में। और यहाँ पे जो छोटे छोटे लाइन्स है ये डेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने डेट जो है वो फिक्स करनी है, और फिर यहाँ पे 2 कांटे हैं, एक ये ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाले में 2 छोटे छोटे होल्स है, और जो नीचे वाला है इस पे एक वर्टिकल लाइन है। तो जब इन होल में से किसी एक में से रोशनी डॉट की शक्ल में यहाँ इस लाइन पे पड़ती है, तो उस वक्त हमारे पास ये एग्जैक्ट टाइम हमें देती है। तो हावर्स हमें ये जो लिखे हुए हैं ये हावर्स है। डेट जो है वो फिक्स करेंगे। टुडे इज़ 10th ऑफ जनवरी, तो 10th ऑफ जनवरी है ऑलरेडी, और अलाइनमेंट बनानी है हमने इसका सूरज के साथ। तो अभी ये टाइम है तकरीबन यहाँ पे आता है 23:12 ठीक है, और एक्यूरेट है ये टाइम? बिल्कुल एक्यूरेट। जब यहाँ पे रोशनी निकल के सूरज की रोशनी निकल के इस डॉट पे पड़ेगी तब ये एक्यूरेट टाइम हमें देगी। अब देगी एक्यूरेट। और यहाँ से मुशर्रफ साहब के दौर में कहा जा रहा है कि इसको रावलपिंडी शिफ्ट किया गया था और वहाँ भी ये टाइम नहीं दे रही थी। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह है। वहाँ पे ये शिफ्ट की गई थी लेकिन वहाँ पे ये काम नहीं कर रही थी, तो दोबारा इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और अभी एक्यूरेट है। जी बिल्कुल। और आम टूरिस्ट इसको आके विजिट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं? जी, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो देख सकते हैं इसको। जी, थैंक यू वेरी मच। दर खैबर के करीब वाक़े अली मस्जिद कला के बाद दूसरा अहम तरीन मकाम लंडी कोतल बाजार है। यहाँ मौजूद तारीखी सराय आज भी देखने के लायक हैं, जहाँ सदियों कबल काफले आकर पड़ाव डालते थे। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कबायली इलाकों में लंडी कोतल को सबसे ज़्यादा तारीखी अहमियत हासिल है। लंडी कोतल बाजार में जी इस वक्त हम बात करेंगे, लोकल मिश्रान है हमारे साथ, उनसे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। हाजी इरफानुल्लाह शिनवारी। अच्छा, हाजी इरफानुल्लाह शिनवारी साहब, हम इस तारीखी बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। इर्द गिर्द जितने भी ये इलाके हैं उनके बारे में बताइएगा, जो पहाड़ी सिलसिला है इसके बारे में। ये सिलसिला तो बहुत बड़ा है ना। ये बाजार जो अभी देख रहे हैं इसको पहले ये सराय के नाम से मशहूर था। ये एक पड़ाव था, खंजर और कच्चर ये लोग सौदा लाते थे। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, फिर रात को इधर डेरा डालते थे। ये जो है ना, ये लंडी कोतल बाज़ार ये तो मुग़ल दौर से है। लंडी कोतल जो है ना, ये अंग्रेज़ ने इस यहाँ पे नाम रखा था, और ये लुआड़ गए पश्तो में हम इसको कहते हैं हमारी ज़बान में। और ये बाज़ार जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मुग़ल दौर से भी ज़्यादा था। मगर यहाँ पे बिज़नेस जो होता था ना, अफ़गानिस्तान से बरी सग़ीर तक पड़ा होता था यहाँ पे, और ये जो घोड़े होते हैं इस पे भी आता था। अभी फिर ये जो लोकल इलाके हैं ना, ये शिनवारी, ज़खाखेल, शिलवानी, ये इलाके यहाँ भी आबाद है। और ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये पहाड़, इनके बारे में बताइएगा। ये कोई हिंदुकुश जो है ना, ये हमारे जो पीछे है ना, ये कोई हिंदुकुश है। ये कोई हिंदुकुश का सिलसिला है, यहाँ से है। ये भी हमारे साथ बहुत ही करीब है। मगर सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, यहाँ पे खाने जो है ना, ये जो रिता होता है, हमारा
गोश्त तिक्का बारबेक्यू होता है ना, जी, जी। कावा हमारा बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसीलिए मशहूर है कि यहाँ पे आबो हवा जो है ना, ये इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बेहतर तो है। सेहत यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरजानी भी है, इतने कीमती भी नहीं है, या हर चीज़ खालिस मिलता है। मलिक ताजुद्दीन साहब के हुजरे में इस वक्त खैबर में क्योंकि यहाँ भी अच्छी खासी ठंड है, तो सहन में हमारे लिए जो देसी और रवायती पकवान है यहाँ का, उनका एहतमाम किया गया है और उन्हीं के कुक हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। ये सबसे पहले बताइएगा कि सबसे यूनिक डिश खैबर की कौन सी है? सर सबसे हमारा जो यूनिक डिश है सर वो तो पटा टिक्का है और साथ में मलाई बूटी है। और सर आज हम आपके लिए स्पेशल बनाए काबली पुलाव और साथ में ये हो गया। ये पटा टिक्का है जी सर। और ये तैयार किससे होता है जी? क्या सर ये चिकन से होता है तैयार और साथ में मलाई वगैरह होती है। ठीक हो गया। जी, सर। चिकन गया ये नहीं? जी जी सर, ये चिकन टिक्का है और साथ में ठीक हो गया। पटा टिक्का भी है। और उसके बाद ये सर ये देसी साग हमने बनाए हैं। यानी सरसों का साग है? जी जी सर, सरसों का साग है और साथ में उस ऊपर से पनीर डाला है सर। अच्छा माशाल्लाह जी, जी, ये हमारा तो फेवरेट है जी, सरसों का साग। और इसके अलावा और कौन सी डिश है जी जो आपने बनाई है? काबली पुलाव। काबली पुलाव वो सर। सबको पता है और खैबर में भी बहुत ज्यादा खाया जाता है जी ये। जी सर बिल्कुल, खैबर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन काबली पुलाव यहाँ पे जो ज़्यादातर मशहूर है सर, उसमें हम डालते हैं मटन का गोश्त डालते हैं उसमें, अच्छा। लेम का गोश्त डालते हैं उसमें। हाँ यानी अभी जैसे- मटन से है ये? जी सर, मटन है और साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ डाले हैं। अच्छा ठीक हो जी, जी, गया, सर। ठीक है। मलिक साहब कुछ आप शेयर करें जी, मेहमान नवाजी के बारे में कुछ बता रहे थे, हॉस्पिटैलिटी के बारे में आप। मेहमान नवाजी जो है ना हमारी बहुत मशहूर है और ज़्यादा जी, किसी जी, भी हाँ जी। तारीख के अदवार में मशहूर है। जिस तरह ठीक है। एक दिन अमीर अब्दुर्रहमान जो अफ़गानिस्तान का बानी था, वो जब इस रास्ते से गुज़रते थे तो हमारे मशरान ने उनको मचीने चेक पॉइंट पर वो रवायती डिश हमारी जो तंदूर वाली रोटी होती है और जी। उसके लिए एक दुम्बा जो है ना वो ज़बह किया था। और वो कढ़ाई जिसको हम पश्तो में उरीता कहते हैं, जी जी जी। तो वो रोटी में कवर करके उनको पेश किया था। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा किस्से मशहूर है हमारे इस इलाके के। यहाँ पर जितनी भी कौमें हैं, बड़े कौमें, यानी बादरी के साथ साथ मेहमान नवाज भी कबाइल। मेहमान नवाजी पर तो कबाइल जो है ना बहुत मशहूर है। हम ज़र ज़मीन और मेहमान पर जो है ना ये कबाइल अपना सर भी दे देता है। ये जो डांस था ये कितना पुराना, किन किन मौके के ऊपर उतारा है? हम ज़्यादातर ये शादी बयान जो हमारी शादियां होती है इसमें हम परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी फ़न का मुजाहरा करते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास कोई मेहमान आते हैं तो हम इस मेहमानों को अपना रक्स पेश करते हैं सर। खटक डांस ने पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनवाया है, जिसमें बरतानिया, न्यूजीलैंड, दुबई, रूस, अमेरिका दौरा कर चुके हैं सर। पुरान पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था दर्रा खैबर का। तारीखी बाब खैबर से हमने अपने सफर का आगाज किया और आज के प्रोग्राम में हमने एक्सप्लोर किया कि आर्यन से लेके ब्रिटिश दौरे हुकूमत तक यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है, कौन कौन से मार्के यहाँ पर हुए हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस, इसके अलावा सिखों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मार्के, अफगान अफवाज और ब्रिटिश अफवाज के दरमियान में जो तारीखी मार्के हुए उनके ऊपर रोशनी डाली। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट खैबर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।